नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में क्लास 10 का पहला चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और ये 20 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2022 के लिए है। तो आज यहाँ पे आप बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन है इसको पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप ये सुन करके आपको यहाँ पे तो एनर्जी प्रोवाइड हो ही रही होगी कि आप हमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसको पढ़ने से हम अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और एक पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे सभी जितने भी मैं लेक्चर यहाँ पे वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ अगर आप उसको देखेंगे तो 90+ आपके मार्क्स आएंगे। तो अब हम यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पहला चैप्टर आप लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं क्लास 10th में बायोलॉजी, और इसमें जो जैव प्रक्रिया है, जैव प्रक्रम है, तो उसमें से हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और उसको आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन किया जा रहा है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है उत्सर्जन, पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है उत्सर्जन, दूसरा दिया है श्वसन, तीसरा दिया है पोषण और चौथा दिया है परिवहन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वृक्क क्या है। वृक्क यानी इंग्लिश में हम इसको किडनी बोलते हैं और किडनी का वर्क क्या होता है? उत्सर्जन। यानी ये क्या करता है? हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी जो भी हम वाटर्स को लेते हैं उसका क्या करता है? फिल्टर करता है। तो यहाँ पे जो वृक्क है यह उत्सर्जन का हिस्सा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी पादप में जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो किसमें संचित रहता है? तो यहाँ ऑप्शन में आपको पहला जो ए है इसमें दिया है पत्तियों में, छाल में, जो सी दिया है कोशिकीय रेटिकाओं में और डी दिया है सभी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो पत्तियों में दिया है, पत्तियों में भी पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में भी और कोशिकीय रेटिकाओं में। तो इस प्रकार से इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये सभी सही है, यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो भी मैंने आपको बताया दूसरा यहाँ पे पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं सभी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पत्तियों में है, छाल में है और कोशिकीय रेटिकाओं में, इन तीनों में जो पादप के अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट मतलब जो बेकार के पदार्थ होते हैं उसमें संचित रहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें चौथा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है बात करते हैं, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला ए है फेफड़ों से, दूसरा है यकृत से, तीसरा है श्वास नलिका से और चौथा है वृक्क से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फेफड़ों से क्या रक्त प्रवेश करे, यूरिया जो प्रवेश करेगा रक्त में नहीं। यहाँ पे जो यकृत है, इस ऑप्शन में यकृत सही होगा क्योंकि यकृत से यूरिया रक्त में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर हम चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, यानी मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो इसमें पहला दिया है फेफड़ा, दूसरा दिया है यकृत, तीसरा दिया है अग्नाशय और चौथा दिया है वृक्क, ठीक है। तो यहाँ पे फेफड़ा, यकृत और वृक्क ये तीनों क्या है? उत्सर्जी अंग है। और इसमें कौन हमको क्या बताना है? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो यहाँ पे मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है अग्नाशय।
यानी अग्नाशय किसी भी प्रकार का उत्सर्जन का वर्क नहीं करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। फिर हम यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 8, सी में दिया है 1 और डी में दिया है 4। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पे लिखा है मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे 2, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो आप कितने पे ट्रिक करेंगे, 4 पे। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 कोष्ठ कौन कौन होते हैं आपको पता होगा, आप पढ़े कि बायां निलय, दायां निलय और बायां आलिंद और दायां आलिंद, ठीक है। तो ये 4 कोष्ठ होते हैं मानव के हृदय में, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे 5 क्वेश्चन। और फिर हम अब 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पहला दिया है ऑप्शन में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला जो ऑप्शन है जड़, दूसरा है यहाँ पे तना, तीसरा है आपका पत्तियों और चौथा है आपका फूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो पत्तियों से होता है। किससे होता है, पत्तियों से। कैसे होता है, तो आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े होंगे, यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पौधा अपना भोजन बनाता है तो उस दौरान सबसे ज्यादा जल का जो ह्रास होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा है। क्वेश्चन कर रहा है कि अमीबा क्या है, स्वपोषी है, मृतजीवी है, प्राणी संभोजी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमीबा, तो अमीबा यहाँ पे प्राणी संभोजी है। क्या है, प्राणी संभोजी है। यहाँ पे अमीबा प्राणी संभोजी है, यानी क्या करता है अमीबा, छोटे छोटे एकदम सूक्ष्म जीवों को ये मार के खा जाता है, अपना शिकार बना जाता है, ठीक है। और अगर बात आती है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है, तो फैगोसाइटोसिस होता है, ठीक है। अमीबा भोजन को अंतः ग्रहण करता है, जस्ट लाइक जैसे मनुष्य में प्रोसेस पाया जाता है जो भोजन लेने की, सेम वही प्रोसेस अमीबा में पाया जाता है। तो अमीबा में आंतरिक जो भोजन लेने की प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी किसका भाग है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रहणी किसका भाग है। तो ऑप्शन ए में दिया है मुख गुहा का, बी में दिया है अमाशय का, सी में दिया है छोटी आंत का और डी में दिया है बड़ी आंत का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुख गुहा का तो भाग है ही नहीं, फिर अमाशय का भी नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे छोटी आंत का भाग है कौन, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है, देखिए कि मनुष्य में भोजन का पाचन किसमें संपन्न होता है। तो किसमें संपन्न होता है, यहाँ पे छोटी आंत में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यकृत में निम्न में कौन सा रस निकलता है, यानी यह हमारे जो यकृत यानी लीवर है, इसमें कौन सा रस निकलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया है लाल रस, ये तो आपको पता है किससे निकलता है, आपके माउथ से, ठीक ना। फिर भी जठर रस, ये फिर सी दिया है पित्त रस और यहाँ पे डी दिया है लाइफेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है पित्त रस का श्रावण करता है, यकृत किसका श्रावण करता है, किस रस को निकालता है, पित्त रस को निकालता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, पित्ताशय में पाया जाता है। और ये हमारे जो स्टमक है इसमें जो गैस की प्रॉब्लम होती है उसको क्या करता है, सॉल्व करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10
निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो फर्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं एडीपी, एटीपी और सीटीपी और डी है पीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और यहाँ पे दिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसको बोला जाता है कोशिका में ऊर्जा मुद्रा। किसको बोला जाता है? एटीपी को, जिसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहे आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस जो काफी मोस्ट हैं। अभी मैं फिर आपको और नेक्स्ट बताने वाला हूं, तब तक इसको आप क्या स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। कह रहा है डायलिसिस मशीन के द्वारा जो रक्त की शुद्धिकरण की जाती है उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है हीमोडायलिसिस, दूसरा दिया है डायलाइसेट, तीसरा दिया है सी में सेलोफेन, चौथा दिया है डायलाइजर। तो यहाँ पे डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, हीमोडायलिसिस कहलाता है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, यानी इसका जो औसत प्रकुंचन दाब है यानी बीपी जिसको बोला जाता है, तो यहाँ पे कितना होता है लगभग में? तो आप पहले ऑप्शन में देख सकते हैं ए में दिया है 120 mmHg, दूसरा दिया है बी में 150 mmHg, सी में दिया है 90 mmHg, डी में दिया है 110 mmHg। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पहला सही होगा 120 mmHg यानी अधिकतम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो औसत प्रकुंचन दाब होता है कितना होता है? 120 mmHg होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं लगभग बताइए। देखिए यहाँ पे नेफ्रॉन की टोटल बात कर रही है, तो यहाँ पे नेफ्रॉन क्या है? यहाँ पे जो किडनी होता है, किडनी में जो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, महीन होता है और ये आपस में जकड़े होते हैं, तो उन स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है नेफ्रॉन, जो क्या करता है वहां पे प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 10 लाख, लगभग 10 लाख, बी दिया है 1,30,000, फिर यहाँ पे सी दिया है 9 लाख और चौथा यहाँ पे डी दिया है 8 लाख। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1,30,000 सही होगा, यानी प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं लगभग? तो आप बताएंगे 1,30,000 नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, यहाँ पे है क्वेश्चन कि ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ईसीजी क्या है? जो आपका हार्ट है, तो हार्ट में जो एक टेस्ट होता है ईसीजी बोला जाता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, बी दिया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और तीसरा दिया है इलेक्ट्रोकार्पोरेशन ग्राम और फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यहाँ पे जो बी नंबर आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो आप बताएंगे कि ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जैसे सर आप हॉस्पिटल वगैरह में जब जाते हैं, जब वहां पे कोई पेशेंट भर्ती रहता है उसमें तो लगा रहता है और एक तो जो जिग जैग स्ट्रक्चर बनाता है तो उसी में दिखाता है और इसी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब पौधा अपना भोजन बनाता है तो उस दौरान फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन है कि उस दौरान उस समय किसके द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो किससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है? पहला ऑप्शन दिया है जल से, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड से,
सी में दिया है ग्लूकोज से और चौथा में दिया है डिक्टियोजोम से। तो इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है जल से, यानी क्या होता है, जल से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है उस दौरान जल से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन में मनुष्य में रुधिर क्षमता है, यानी मनुष्य में रुधिर किसके द्वारा क्षमता है। तो पहला यहाँ दिया है फेफड़ा में, बोमेन संपुट में, और सी दिया है कुंडलित नलिका में, और चौथा दिया है डी मूत्र वाहिनी में। तो यहाँ पे जो आपका बी नंबर होगा बोमेन संपुट में क्षमता है, आपका ब्लड जो होता है वो बोमेन संपुट में क्षमता है, यानी मनुष्य में रुधिर बोमेन संपुट में क्षमता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 17 नंबर जो है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है गोबिन, बी है हीमोग्लोबिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन और चौथा है फाइब्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण जो आपका ब्लड होता है वह क्या होता है, लाल होता है। यानी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे रक्त किसके कारण लाल होता है, तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसको Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है, Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी उपस्थिति के कारण जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, लाल होता है। और यहीं पे दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्लड है वह सफेद किसके कारण दिखाई देता है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए वह ब्लड सफेद दिखाई देता है। ठीक है, तो ब्लड सफेद दिखाई देता है, आखिर उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ब्लड है वो लाल दिख रहा है किसके वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, और वहां पे ब्लड जो सफेद दिखाई देता है वो किसके वजह से, हीमोसाइनिन उसमें पाया जाता है। हीमोसाइनिन की वजह से ब्लड क्या होता है, सफेद दिखाई देता है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 18 नंबर कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है माल्टेज, बी में दिया है इरेप्सिन, सी में दिया है एमाइलेज, और चौथे में दिया है लाइपेज। तो यहाँ पे आपका जो सी नंबर है एमाइलेज पाया जाता है, यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर यानी मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया है ये कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ से शुरू होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है मलाशय में, अग्नाशय में, मुख में और ग्रहणी में। तो देखिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, जो ए दिया है मलाशय। मलाशय क्या है, देखिए मलाशय यानी जो इंग्लिश में हम रेक्टम बोलते हैं उसमें क्या होता है, जाकर के पूरा अपशिष्ट पदार्थ जो एकदम बेकार रहता है पदार्थ तो जाकर के मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर बात करते हैं हम अग्नाशय, यानी अग्नाशय में क्या होता है, यहाँ पे अग्नाशय रस स्रावित करता है और वहां से फिर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो ये तो बाद की प्रोसेस है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मुख में, यानी मुख से ही क्या होता है, भोजन जो पाचित होने की क्रिया प्रारंभ होती है। फिर ग्रहणी, यानी ग्रहणी आपको पता है छोटी आंत का ये भाग है, और छोटी आंत में तो भोजन का पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप कौन सा ट्रिक करेंगे, यहाँ पे आप माउथ, यानी भोजन का जो मनुष्य में जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से आरंभ होता है, माउथ से, यानी मुख से। ठीक है, फिर यहाँ पे अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 20 नंबर है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं स्वपोषी। ठीक ना, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आखिर जो स्वपोषी भोजन बना लेते हैं स्वपोषी, तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जो यहाँ पे आवश्यक है, नहीं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल, यानी वाटर। फिर कह रहा है बी में क्लोरोफिल, सी में दिया है सूर्य का प्रकाश, और उपरोक्त डी में
सभी सही। ठीक है, तो देखिए जो स्वपोषी पोषण होता है ना, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन सब की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है वह क्या है, सही है। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है वह यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, ये तीनों चीजें क्या है, उसके लिए आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी सही है। तो आप सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 बताया, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, और इसमें से बिल्कुल आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसी तरह आपको वीडियो प्राप्त होंगे, और आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पूरी उम्मीद के साथ पढ़ाई कीजिए। देखिए, जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हैं। अगर आपका ये जीवन है तो इस जीवन में आपका एक लक्ष्य भी होना चाहिए, और एक आप लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि हमें कितने परसेंटेज लाने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। कि एक आपकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। आप अगर पर डे आपको मतलब 6 आवर्स पढ़ते हैं, यानी 6 घंटे आप पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप फिर अगले दिन 5 घंटा पढ़ें, फिर 2 घंटा 4 घंटा ऐसे पढ़ें, नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, यानी 90 प्लस लाना है, तो आप पर डे अगर 6 आवर्स पढ़ते हैं तो 6 आवर्स कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। यानी पर डे आप अगर ऐसा करने में सक्षम रहे तो आई होप आप गुड मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे, यानी अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे और 90 प्लस जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा आपके लिए, और आप बिल्कुल मेरी वीडियो देखते रहें और लाइक कमेंट्स जरूर करें, बताएं आपको कि वीडियो कैसा लगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज का जो मेरा 20 मल्टीपल क्वेश्चन थे ये बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।